करते हैं। तो चलिए शुरू हो गया। अब नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो, राधे राधे, हाय, वेलकम बैक टू मुस्कुराने से यूट्यूब चैनल। यस। तो आज हम लोग आ चुके कई हैं। दिनों से हम लोग कल कह रहे थे रोज कल कल हो रहा था। यस, पिछले 3 दिनों से यही हो रहा था, कल 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 क्योंकि हम लोग को ये तो कल कल वाली बात हो गई। कहते हैं ना, नदियां कल कल बहती हैं वाली हो गई। कल 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 बट आज हम जेन्युइनली फाइनली आ गया भागवत का प्रसंग। हाँ बिल्कुल आ गया फाइनली। भागवत हृदय पार्ट 8। वेलकम टू भागवत हृदय पार्ट 8। आज ये रहेगा कथावाचक। आज 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 तू सुना। आज तू ठाकुर जी के लिए क्या सुनाना चाहता है? सुना। क्या सुना? कुछ सुना। ठाकुर जी की 2 लाइन भजन सुना। कुछ सुना। जय जय श्री राधे। टू गुड। जय जय श्री राधे है ना। तो चलिए आज हम ठाकुर जी का एक और प्रसंग लेकर आए हैं, और ये भी ठाकुर जी के बाल्यावस्था की है। ठाकुर जी जब छोटे थे तब का है ये प्रसंग। जब 1 साल के थे वो। नहीं, 1 साल के, 1 साल से पहले गैया चराने जाने लगे थे ठाकुर जी। एक ठाकुर जी रोज गैया चराने जो जाते थे तो सारे ग्वाल बाल होते थे और बलदाऊ भी साथ में होते थे। पर एक दिन ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ गए, पर दाऊ उस दिन उनके साथ नहीं थे। बलदाऊ उस दिन नहीं गए थे उनके साथ। ठाकुर जी केवल ग्वाल बालों के साथ गए थे। गए चराने। गायें जो थी और गायों के बछड़े, वो घास चरते 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 प्यास लगी, वो जाके यमुना जी में पानी पीने लगे, और पानी पीकर सारे गाय और बछड़े मर गए। क्योंकि उस यमुना का पानी जो था वो पूरी तरीके से जहरीला था। उस यमुना में कालिया नाग जो था उसके कई फन थे, कई फन। वो उसमें रहता था। अब भगवान को ये बात तो आभास था ही, और भगवान तो भगवान ही है भैया, उनको तो पता ही था। उस दिन बलदाऊ नहीं गए थे। अब जब ठाकुर जी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब तो ये सारे बछड़े और गाय, भगवान ने उनको जीवित किया, और भगवान खुद छलांग मार दिए यमुना जी में। और जैसे और भगवान छलांग भी कहाँ से मारते हैं यमुना जी में? कदम के पेड़ पे चढ़ गए और वहां से कूदे यमुना जी में। और जब उतनी ऊंचाई से यमुना जी में कूदे तो यमुना जी की का जो लहर था, जो पानी था, उछल उछल के बाहर आना शुरू हो गया। एक तो यमुना में भगवान छलांग लगाएं तो यमुना जी तो वैसे ही खुश, पटेल की भाषा में हैप्पी हैप्पी खुश। उनकी खुशी का कोई पराकाष्ठा ही निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब भगवान लगे उछाल उछाल के मस्ती करने। भगवान तो किसी और उद्देश्य से यमुना में छलांग मारे थे, अब लगे भगवान ऊपर नीचे छलांग मारने पानी में। पानी एकदम तूफान मचा दिए, लहर पे लहर, पानी के अंदर तूफान मचाए हुए थे। कालिया नाग ने देखा कि अरे ये क्या निरा मूर्ख बालक है कि ये इसको पता भी नहीं है कि मेरे जैसा जहरीला विषधर सांप जो है नाग इस यमुना में विराजमान है, और ये पूरी मस्तियां किए जा रहा है। बस
ये कालिया नाग जो था वो ठाकुर जी को चारों तरफ से लपेट के, अपने शरीर को चारों तरफ से ठाकुर जी के चारों तरफ लपेट करके उनको रस्सी की तरह उनको बांध लिया। अब सारे ग्वाल बाल देख रहे थे और नीचे पानी के बीच में जाके, पानी के अंदर उसने ठाकुर जी को तो लपेटे में, अब जितने ग्वाल बाल थे सब हाहाकार मच गया कि नाग ने, अब दौड़ते दौड़ते वो गए, सब जितने गोप गोपीन ब्रज के जितने वासी थे सब भागे भागे आए रोते पीटते कि कालिया नाग ने जो है वो कन्हैया को निगल लिया, कन्हैया को मार दिया। अंदर तो कुछ कनुआ को मार दिया, और अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। अंदर तो ठाकुर और ही लीला चल रही थी। यशोदा मैया और वासुदेव जी छाती पीटते हुए रोते आए। वो दौड़ दौड़ के वो यमुना में डूब के मरने जा रहे थे, उसी यमुना में कि जहां मेरा लल्ला गया, जहां मेरा लल्ला गया। लोग उनको पकड़ रहे हैं। पूरे गोप गोपिन जो थे वो ठाकुर जी के प्रेम में ऐसे पागल थे, रो रो के बेहोश हो रहे थे लोग भगवान के लिए। और भगवान तो अंदर कालिया नाग के साथ खूब भगवान का अंदर चल रहा है लड़ाई। भगवान उसने भगवान को लपेट लिया, और लपेटने के बाद उसने इतने दंश भगवान के शरीर में मारे, इतने दंश भगवान के शरीर में मारे, तो भगवान को उसने इतना डसा उनके शरीर में जहर फैला के उनको मारने के लिए। भगवान तो भगवान थे। उसके बाद भगवान जैसे तैसे करके ना उसके फन के ऊपर चढ़ गए, और तो उसके फन के ऊपर चढ़ के भगवान ने उसके फन का मर्दन करना शुरू कर दिया। भगवान उसके फन को दबा दबा दो के उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। उसने खून फेंकना शुरू कर दिया। अब तो बस वो मरने वाला था। भगवान एकदम उसके जो फन थे ऊपर के ना, कहते हैं एकदम भरता बना देना ऐसा। तो भगवान कालिया जब उसको पूरी तरीके से रौंद रहे थे भगवान, तो उसकी पत्नियां, उसके बच्चे रोते पीटते आए और ठाकुर जी से प्रार्थना करना शुरू कर दी, क्योंकि सब समझ गए वो कि ये कौन है। प्रार्थना करना शुरू कर दिए कि आप तो भक्त वत्सल हैं, आप स्त्रियों को तो हर कोई सहारा देता है, आप हमारी खातिर, ये हमें पता है कि इसने गलती करी है, ये विषधर है, इसने आज तक गलतियां ही करी हैं, लेकिन हमारी खातिर माफ कर दीजिए, हमारे बच्चों की खातिर माफ कर दीजिए। बहुत प्रार्थना भगवान की कालिया नाग ने भी भगवान। और उस समय देखिए, जिस समय भगवान एकदम बुरी तरीके से उसके मस्तक का मर्दन कर रहे थे, तो कालिया नाग भी भगवान को याद कर रहा था। वो भी तब भगवान को याद करना शुरू कर दिया। ये मतलब कहते हैं ना कि उसे पता ही नहीं था कि ये भगवान ही मेरे सर पे चढ़े पड़े हुए हैं, और वो लगा भगवान को याद करने, हे भगवान इस बालक से रक्षा करो। तो भगवान उसको फिर माफ किए और उसको बोले कि तुम ये यमुना छोड़ करके चले जाओगे। तो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, उसको मार दिए, लेकिन नहीं, भगवान कालिया को मारे नहीं थे। और भगवान कालिया का क्या मर्दन किए थे? उसका मान मर्दन किए थे। जो उसको अहंकार था, जो उसको अभिमान था, जो अपने आप को वो सबसे ताकतवर समझता था, भगवान ने उस अहम का मर्दन किया था, उस अहंकार का मर्दन किया था, उस मान का मर्दन किया था। उसके बाद कालिया नाग को कह करके कि अभी के अभी तुम यमुना से बाहर निकल जाओ, यमुना के पानी को शुद्ध करते हुए। और भगवान बाहर पानी से निकलते, बाहर तो तूफान मचा है, हाहाकार। क्या नंद बाबा और यशोदा मैया, मतलब वो तो कहते हैं ना कि मृत प्राण विहीन शरीर की तरह हो गए थे। उसके बाद भगवान पानी से बाहर आए। पानी से जब भगवान बाहर आ रहे हैं तो रूप ऐसा था जैसे कि पानी के बीच से
श्यामल रंग का कमल खिल के बाहर आ रहा। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य, इतना जबरदस्त दृश्य। सबके प्राण वापस लौट आए। अरे बाप रे बाप, जितने लोग थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, पूरा ब्रज, पूरे गोप गोपिन, पूरे बाल गोपाल, सब छाती से ठाकुर जी को लिपटा लिपटा करके, और सबके जान में जान आई। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे प्रसंग जो हैं, जिनके बारे में हम बहुत सारी मिथ्याएं पाल के बैठे हैं, पर ऐसा है नहीं। जब हम चीजों की गहराइयों में जाने की कोशिश करेंगे ना, जा करके उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो सत्य हमारे तक आता है। तो और ये भी, अब ये कालिया नाग कौन था और क्यों यमुना जी में जाकर के वो बसा पड़ा हुआ था, ये हम आपको कल बताएंगे। क्योंकि इसके पीछे भी एक वो है। जब सुखदेव मुनि जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि ये कालिया नाग था कौन और ये वृंदावन में कैसे आया, तो ये भी हम आपको बताएंगे और कल बताएंगे। टुमारो। यस, और कल अब बिना नागा आपको रोज रोज हम भागवत का कुछ ना कुछ प्रसंग सुनाएंगे। और सही माने में एक बार वो करके तो देखिए, अपने प्रेम थोड़ा सा लगा के तो देखिए, एक बार रुचि दिखा के देखिए ना भगवान के प्रसंग में। सच कहती हूँ, इससे ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं आएगा, किसी चीज में नहीं आएगा। तो चलिए 2 लाइन संकीर्तन के साथ फिर अब गा लेते हैं। तू राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।